ये आज हम हरदा ज़िले में हरदा ज़िले की जनताओं के दिल में क्या है मतदान के प्रति उनके विचार साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आइए हम यहाँ पर भाई साहब से बातें करते हैं। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। और जैसे कि अब तृतीय चरण में यहाँ पर मतदान होने वाला है हरदा ज़िले में, तो कैसा क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ माहौल की बात तो करिए मत, क्योंकि यहाँ माहौल नहीं, यहाँ तो दिलों में बसा हुआ है शुरू से ही। जो माहौल जो जिसको देना है उसको देना ही है। क्या बीजेपी सरकार यहाँ शुरू से है और हरदा जिले के अंदर बीजेपी का नाम चल रहा है। यहाँ माहौल वोल पे कोई डिपेंड नहीं करता है। जो जिस हमारे यहाँ तो क्या है कि सबको योजनाओं का लाभ पता है मोदी जी की, और जो बीजेपी है उसको ही वोट देना है। इसमें माहौल की कोई जरूरत, माहौल की जरूरत क्या है? कोई माहौल नहीं है हमारे यहाँ, दिलों में बसे हुए हैं और उन्हीं को देना है वोट, बीजेपी को ही देना है, कोई माहौल नहीं है। जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी यहाँ प्रचंड बहुमतों से विजय होगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रचंड बहुमत से विजय होगी और 400 पार आना ही है। 400 पार जो कहा है वो करना ही है और आना ही है। जी, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं? हमारे यहाँ तैयारी ये की जा रही है कि जगह जगह गांव गांव जाके पीले चावल निमंत्रण दिए जा रहे हैं और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ बताया जा रहा है, बीजेपी योजनाओं का लाभ बता रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में जगह जगह कैंप बना दिए गए हैं। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने जगह जगह घर घर जा जाके लोगों को बताया जा रहा है, उनकी योजनाओं का लाभ बताया जा रहा है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में आज तक योजनाओं का लाभ नहीं बताया गया है, तो वो योजनाओं का लाभ बताया जा रहा है और उनको अधिक से अधिक उस योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है उनको आगे रह के ले जाया जा रहा है, उनका काम करवाया जा रहा है। जी जी। तो भाई साहब, जैसे कि आपने बहुत कुछ बताया अभी यहाँ पर चुनाव का माहौल क्या है, लेकिन ये बताइए कि आपकी इतनी कम उम्र है और आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो बीजेपी और कांग्रेस और अदर पार्टियों के बारे में, इतना नॉलेज आपको इतनी कम उम्र में कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, हमने हमारी आंखों से देखा है, इसमें उम्र मायने नहीं रखती है। इसमें उम्र मायने नहीं रखती है। हमने कम उम्र में ही बीजेपी को बहुत कुछ कार्य करते देखा है। उसमें उम्र की क्या होता है, 60 साल के हो गए और अगर उनको नॉलेज ही नहीं है तो मतलब क्या है? आप इसलिए हमको कम उम्र में, और जो 60 साल के उनको शुरू से उनको देखा नहीं होगा, और हमने कम उम्र में ही देखा है कि बीजेपी ने कितना काम कर दिया है। हम शुरू से हमारी आंखों में देखते आ रहे, बहुत योजनाएं चला रही है वो। आपने देखा है भोपाल में एक युवा ने, एक वैज्ञानिक है युवा, उसने बिना ड्राइवर की कार बना दी, आज वो चल रही है। ऐसे युवाएं, बहुत सारे युवा भारत देश में हैं जो वो कार्य करने की क्षमता रखते हैं। बस उनको एक जरूरत है, तो एक मौके की जरूरत है। एक मौका अगर उनको मिल जाएगा तो वो बहुत कुछ करके भारत देश में करके बता देंगे, दिखा देंगे, इतनी क्षमता है युवाओं में। जैसे कि भाई साहब अभी आपने बताया कि भोपाल में एक इंजीनियर ने ड्राइवर लेस कार का बना दी है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर तो रिसर्च करना चाह रही थी। देखिए, आप जो बोल रहे हैं रिसर्च करना चाह रही, पर हमारे यहाँ पुराने लोगों, आप जानते हो हमारे यहाँ पुराने संत लोगों ने कह के चले गए थे। ऐसे ऐसे संत हमारे भारत देश में हुआ करते थे जो ने बिना रिसर्च के ही सब कुछ बना दिया था। लगभग 15,000 करोड़ किलोमीटर के लगभग पहले ही बता दी गई थी उन्होंने। क्या तो उस समय, अब उस समय संत जी ने बता के चले गए थे, तो क्यों नहीं जानते? पुराने संत सब बता सकते हैं तो आज के लोग भी सब कुछ बता सकते हैं। और हम सनातनी हिंदू हैं, आप जानते हो। आप हिंदू हो, क्या हो? हिंदू हो ना आप? सनातनी हिंदू है हम सनातन राम को जानते हैं, राम को मानते हैं और हम तो राम को मानते रहेंगे, राम को मानते रहेंगे। आप 500 सालों से आज मंदिर नहीं बना, आज मंदिर बन गया, जानते हो? ये तो एक बीजेपी का मुद्दा था, ये तो मुद्दा खत्म हो गया, आप क्या मुद्दा बचा है? बीजेपी का मुद्दा था, आज बीजेपी का मुद्दा था, पर अब राम मंदिर बन गया तो उसका मुद्दा खत्म हो गया। क्या? देखिए, आज हम यहाँ पर हरदा ज़िले में आए और यहाँ पर भाई साहब से हमारी बातें हुई। भाई साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अलग अलग ज़िलों के जो हैं जनताओं से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।